नमस्कार किसान भाइयों, अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी सर्वश्रेष्ठ किस्में मक्का के बीज की जिनका उत्पादन अगर आप करने बैठते हैं या जिनकी फसल अगर आप लगाते हैं तो आपको बेहतरीन मुनाफा हो सकता है। आइए किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, लेकिन उससे ठीक पहले 8740077770 नंबर को अपने फोन बुक डायरेक्टरी में सेव करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इन में से कोई सी भी किस्म हमसे मंगवाना चाहते हैं तो इसी नंबर पर कॉल करके आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना होगा। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और हमारी एप्लीकेशन अनाज.ai को भी अगर आप चाहें तो एक बारी डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें कृषि संबंधी किसी भी समस्या का समाधान आप तुरंत प्रभाव से पा सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और सबसे पहली बात यह कर लेते हैं कि 2025-26 में जिस हिसाब से उत्पादन क्षमताएं रही उस हिसाब से टॉप 5 क्वालिटीज या टॉप 5 वैरायटी जो है हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और उसमें सबसे पहली वैरायटी है पायनियर 3302, जो कि कॉर्टेवा एग्री साइंस की है। कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है, ठीक है। अगर पैदावार की बात करेंगे तो 32 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार यहां पर है। और साथ ही साथ फसल की अवधि की बात करें तो 95 से 100 दिन की अवधि की फसल है। 100 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। बुआई के समय की बात करें तो जून 15 से जुलाई 10 के बीच में आपको इसकी बुआई करना जरूरी है, क्योंकि यही इसके लिए सही समय है। अगर दाने के प्रतिशत यानी कि शेलिंग की बात करें तो 84% इसकी शेलिंग रेट है। यहां पर आपको शेलिंग रेट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या है ये शेलिंग रेट। तो शेलिंग रेट का मतलब होता है भुट्टे में जो दाना है उसके वजन का और भुट्टे का वजन का प्रतिशत या अनुपात जो है, आप इसको कह सकते हैं कि कितना भारी दाना आपके पास या कितना दाना आपके पास निकल करके आने वाला है ना। तो 84% की शेलिंग है यहां पर। और अगर आप यहां ध्यान से देखते हैं तो बीज की मात्रा जो है आपको कितनी इस्तेमाल करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको बीज इस्तेमाल करना है। कीमत की बात करें तो 350 से 450 के आसपास, और सीजन जो है इसका खरीफ रहता है। आइए बात करते हैं कुछ स्पेशल चीजों के बारे में, जहां पर अगर आप पायनियर 3302 की बात करें तो यह बीज अलग अलग मौसम में, बारिश के सीजन में और हर तरह की मिट्टी के लिए आसानी से ढलने योग्य है और अच्छी उपज देता है। अगर बात करें इसमें होने वाली बीमारियों से बचाव की तो यह मक्का में लगने वाले रस्ट और ब्लाइट जैसी जो बड़ी बीमारियां हैं उनसे अपनी फसल को बचा करके रखता है। फिर बात करें ये विपरीत परिस्थितियों में भी एक अच्छी और मजबूत पैदावार देने में सक्षम है। चलिए आइए दूसरी किस्म की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं डेकल्ब 9126 की, जो कि बायर का प्रोडक्ट है। कुछ इस तरीके की पैकिंग में आपको दिखाई देता है। यहां पैदावार की बात करें तो पायनियर से थोड़ी सी कम पैदावार है। यहां पर 30 से 38 क्विंटल प्रति एकड़ का आपको पैदावार देखने को मिलेगी। फसल की अवधि जो है 105 से 110 दिन की अवधि है। और बुआई के समय की बात करें तो 10 जून से 5 जुलाई के बीच में आपको इसकी बुआई करनी है। यहां एक बार फिर से जब आप दाने का प्रतिशत की बात करेंगे यानी शेलिंग रेट की बात करेंगे तो 80% इसकी शेलिंग रेट है। अगर बीज मात्रा की बात करें तो वही सेम 8 किलो प्रति एकड़ में आपको इसका बीज इस्तेमाल करना है। यहां पर एक बार फिर से यह खरीफ सीजन की ही क्रॉप है। आइए बात करते हैं इसकी कुछ अमेजिंग चीजों के बारे में, जहां पर इसके एक भुट्टे का वजन जो है 450 से 500 ग्राम तक होता है। और दाने जो हैं भुट्टे के सिर तक अच्छी तरीके से भरे होते हैं, यानी कि पूरा जो भुट्टा है उसमें आपको दाना अच्छा दिखाई देगा। अगर कुछ बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो इस पौधे को सड़ने में स्टॉक रॉट और रस्ट जैसी जो है बीमारियों से बचाने की प्राकृतिक जो है ताकत मौजूद है, यानी कि स्टॉक रॉट और रस्ट से काफी अच्छा बचाव ये पौधा अपनी फसल का करेगा। आगे बात करते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में, जो कि है एडवांटा का 751। कुछ इस तरीके की पैकिंग। बीज की मात्रा की अगर बात करें तो 8 केजीज प्रति एकड़ आपको इसको इस्तेमाल करना है। एक बार फिर से सीजन खरीफ की क्रॉप है। अगर पैदावार की बात करें तो 26 से 34 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार यहां आपको देखने को मिलेगी। 95 से 100 दिन की अवधि वाली फसल है। और बुआई के समय की बात करें तो 15 जून से 10 जुलाई के आसपास आप इसकी जो है बुआई कर सकते हैं। और एक बार फिर यहां पर दाना की प्रतिशत यानी कि शेलिंग रेट की बात करें तो 81% जो है इसकी शेलिंग रेट यहां पर दी गई है। कुछ क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं, जहां पर हम ये कहेंगे कि इसका जो छिलका है बहुत ज्यादा टाइट होता है, जिससे यह बारिश में
कीड़ों से बचा हुआ रहता है। बारिश की वजह से जो कीट आते हैं उनसे जो है इसको नुकसान नहीं है। साथ ही साथ इसका तना जो है वो बहुत मजबूत होता है, जिस वजह से अगर तेज हवाएं चलेंगी, तूफान भी आएगा, आंधी वगैरह जो है उसमें जो है लॉजिंग की समस्या यहां पर यानी कि पौधे की गिरने की समस्या जो है वो नहीं देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं हमारी चौथी वैरायटी की तरफ, जिसका नाम है डेकल्ब 8209। एक बार फिर से बायर का प्रोडक्ट और इस तरीके की पैकिंग, जहां पर अगर हम पैदावार की बात करें तो 28 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार यहां पर देखने को मिलती है। 95 से 100 दिन की अवधि की फसल है। जो बुआई का समय जो है वो है जून 15 से जुलाई 10 और शेलिंग रेट यहां पर आपको देखने को मिलेगी 82%। अगर हम बात करें मात्रा की तो वही सेम 8 केजी प्रति एकड़ की मात्रा यहां पर आपको बुआई के लिए चाहिए होगी। 300 से 400 रुपए का ये जो है बीज आपको मिलेगा प्रति किलो के हिसाब से। ये जो है प्राइस है। यहां सीजन की अगर हम बात करें तो खरीफ सीजन की क्रॉप है। अगर इसकी अच्छाइयों के बारे में बात करें तो इसका जो दाना है बहुत ज्यादा चमकदार होता है, बहुत बड़ा होता है। और अगर अच्छे से बात करें तो इसकी जो वजह से बाजार में इसका जो दाम है वो आपको काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि दाना जो है वो क्वालिटी में बहुत बढ़िया दिखता है। ठीक है। इस बीज में सूखे जैसी स्थिति में आसानी से सहन करने की जो क्षमता है और कम पानी के अंदर भी ये काफी अच्छी पैदावार देकर के आपको जाएगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। आखिरी और पांचवी वैरायटी की तरफ हम आ गए हैं, जिसका नाम है श्रीराम का 9701 वैरायटी, जो कि श्रीराम बायोसीड का प्रोडक्ट है। कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है। 25 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार, 90 से 95 दिन की अवधि की फसल। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 90 से 95 दिन जो है इन पांचों वैरायटीज में सबसे कम अवधि में पकने वाली फसल है। यहां पर श्रीराम का जो बीज है वो बुआई का समय जो है 20 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में है। और शेलिंग की अगर हम बात करें तो 83% जो है इसकी शेलिंग रेट है। वापस अगर बीज की मात्रा प्रति एकड़ में कितने इस्तेमाल करनी है तो 8 केजी बीज जो है आपको इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ सबसे किफायती बीज है। और एक और क्वालिटी इस बीज के साथ यह है कि ये खरीफ और रबी दोनों सीजन्स में आपके लिए काफी असरदार क्रॉप साबित हो सकती है। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी या अच्छाई जो है इस बीज की, इसके भुट्टे के बीच का हिस्सा डंडा बहुत पतला होता है, जिससे दाने का वजन काफी बढ़िया निकल करके आता है, यानी कि जो दाना है वो काफी हैवी रहता है। और अगर बात करें इसकी जड़ों के बारे में तो जड़ें गहरी होती हैं और तना बहुत मजबूत होता है, जिससे सूखे में तेज हवाओं में भी फसल के ना गिरने का डर जो है आपके साथ रहेगा, कि आपकी जो फसल है वो बर्बाद नहीं होगी। ठीक है किसान भाइयों, कुछ इस तरीके से हमने इन पांचों कैटेगरीज को आपके सामने अच्छे से समझाया है। अब बात कर लेते हैं बुआई के सही समय के बारे में, कि अगर आप इन पांचों वैरायटीज में से कोई भी वैरायटी का सीड लेते हैं तो किस तरीके से आपको बुआई करनी है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी बुआई करनी है तो पायनियर 3302 आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लेट बुआई करें तो आप श्रीराम का 9701 ले सकते हैं, क्योंकि जो अवधि है बुआई की वो सबसे कम यहीं पर है। और लेट बुआई यहां आप करते हैं तो आपको कुछ जो है बढ़िया फायदा देखने को मिल सकता है। ठीक है। देरी से बुआई अगर आपको करनी है तो श्रीराम, और अगर जल्दी बुआई करना चाहते हैं तो पायनियर, डेकल्ब या एडवांटा या फिर डेकल्ब 8209 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने खेत में इस बीज को मंगाने के लिए आप जो है हमारे पास कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 8740000770 हमारा नंबर है। इसको ध्यान से सेव कर लीजिएगा किसान भाइयों। आगे बात करते हैं कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। एक बार फिर से कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनटों में हम समझ लेते हैं कि हमने इन बीजों को कैसे कैटेगराइज किया है। तो पायनियर 3302 जो है 32 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार, सबसे ज्यादा पैदावार देकर के जाने वाला बीज है। और सबसे कम पैदावार आपको देगा श्रीराम 9701। लेकिन अगर आप देरी से बुआई करना चाहते हैं तो श्रीराम 9701 को आप इस्तेमाल करें। अगर आपके पास समय पर्याप्त है, आराम से आप तसल्ली से बुआई करना चाहते हैं तो आप जो है पायनियर 3302 का इस्तेमाल करें, क्योंकि 100 से 105 दिन की अवधि की फसल है। यहां पर आप डेकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं 105 से 110 दिन। लेकिन अगर लेट बुआई और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप श्रीराम को इस्तेमाल करें।
यहां पर हमने कुछ डेट्स भी दी हुई हैं जिस हिसाब से अवधि के अंदर आप जो है बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी अच्छी-अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर इन जानकारियों का लाभ आप दूसरों को भी देना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को बाकी साथियों तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप तुरंत प्रभाव से इस पे एक लाइक जरूर से छोड़ के जाइएगा और कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। बताइए हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगला वीडियो आप किस बारे में देखना चाहते हैं। आगे हम और भी नए वीडियोस में आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन जो है अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो www.anaj.ai पर जाकर के आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के ऑर्डर के लिए जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8740000770 नंबर पर। किसान भाइयों, ऐसे अगले किसी और वीडियो में किसी और नए प्रोडक्ट के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ आपके सामने एक बार फिर से मौजूद हो जाऊंगा किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।